लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, और गुड्स गिवन फॉर चैरिटी एंड डोनेशन, ठीक, एंड गुड्स गिवन एज सैंपल, इनकी कुछ एंट्रीज हम लोगों ने देखी थी। जीएसटी पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो जीएसटी में किस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं, कौन सी जीएसटी कब डेबिट या क्रेडिट होती है, ये बताया था। इंटर स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी कैसे लगती है, ये भी बताया था मैंने, ठीक। तो चलिए कुछ हम लोग जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्रीज देखते हैं, और जो प्रीवियस एंट्रीज हम लोगों ने पढ़ी थी वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक। तो चलिए इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं हम लोग। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। जनरल एंट्रीज हम लोग को पास करनी है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, ये क्या हो गए हमारी, इंटरेस्ट तो जो है वो ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये जो रिसीव्ड इंटरेस्ट है ये क्या हो गई हमारे लिए, एक्रूड इनकम हो गई, ठीक है। तो सिंपल है, जो एंट्री होगी वो क्या होगी, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 4000। क्लियर है। इसी तरीके से सैलरीज ड्यू टू स्टाफ 25,000, जो सैलरी है वो ड्यू हो गई है, ठीक है। कितनी स्टाफ की, 25,000। तो ये जो सैलरी ड्यू हुई है ये स्टाफ के लिए ड्यू हुई है, उन्होंने काम किया है लेकिन अभी उनको सैलरी नहीं मिली है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले सिंपल है, सैलरी यहाँ पे जा रही है हमारे लिए एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। क्लियर है। कितने अमाउंट से, 25,000, जैसे कि कल हम लोगों ने एंट्री बताई थी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ चल रहे हैं। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, मीन्स हम लोगों ने एडवांस में जमा कर दिया या प्रीपेड एक्सपेंस है ये, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारा, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ठीक है। प्रीपेड है हमारा, हमने एडवांस में पे किया है, ठीक है। तो प्रीपेड में की एंट्री क्या करते हैं हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे हमने रेंट पे किया है ऑलरेडी, नेक्स्ट ईयर का भी 2,000 हमने पे कर दिया है, तो प्रीपेड एक्सपेंस की जगह आ जाएगा हमारा रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, अमाउंट क्या आ जाएगा 2,000 हमारा, ठीक है। तो प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10% है, तो 5,000 का 10% कितना हो गया हमारा, 5,000 का 10% हो गया 50, ठीक। तो 50 हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। उसके बाद गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेलिंग प्राइस 2,000, कॉस्ट प्राइस 1,500। हम गुड्स यूज़ कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, तो जिसका सेलिंग प्राइस 2,000 है, कॉस्ट प्राइस 1,500 है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे, और फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, किससे, जो कॉस्ट है इसकी, क्योंकि हम अभी यूज़ कर रहे हैं, सेल तो नहीं कर रहे हैं ना, जो कॉस्ट प्राइस है उससे हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारी रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच बाय चेक, हाफ ऑफ द पेमेंट इज इन एडवांस, ठीक है। तो सिंपल है, हमने कमीशन रिसीव किया है 10,000 का, प्लस CGST एंड SGST हम लोग पे कर रहे हैं 6% ईच,
तो सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कमीशन रिसीव की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। उसके बाद टू CGST टू SGST, सिंपल। हमें रिसीव हो रहा है तो इनपुट पे आएगा हमारा, सॉरी आउटपुट पे आएगा CGST और SGST। उसका 6% ईच हो जाएगा, तो सिंपल है, 10,000 का 6% निकाल लेंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है। तो 1200 ये हो गया प्लस 10,000 हो गया, ठीक है। तो CGST में 600, SGST में 600 और बैंक सॉरी कमीशन रिसीव जो है हमारा 10,000, वहाँ पे 10,000। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई हमारी 11,200, जिसको हम लोगों ने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या कह रहा है इसी में, हाफ ऑफ द पेमेंट इज इन एडवांस, ठीक है। तो अब आधा पेमेंट हमें एडवांस में दे रहा है, ठीक है। तो क्या करें उसके लिए, सिंपल है, कल हमने आपको बताई थी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमने बताया था कल आपको, इसकी क्या जनरल एंट्री थी, सिंपल है, वही एंट्री हम लोग, ये एक एंट्री करी हम लोगों ने कमीशन रिसीव की। अब सेकेंड एंट्री करेंगे हाफ पेमेंट की, जो कि हमें रिसीव हो गई है एडवांस में, ठीक है। तो हाफ पेमेंट जब रिसीव होगा हमें एडवांस में, तो क्या एंट्री करेंगे उसके लिए, तो यहाँ हम लोगों ने कितना अमाउंट रिसीव किया है 11,200, ठीक है। 600 GST और 10,000 ये, तो 11,200 हम लोगों ने रिसीव किया। तो आधा कितना हो गया उसका 5,600, ठीक है। तो अब एंट्री क्या करेंगे, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट से, जो 11,200 हम लोगों ने रिसीव किया है उसका हाफ कर देंगे, तो मतलब कितना हो गया 5,600। 5,600 से हम लोग अमाउंट क्या है वो एडवांस में रिसीव किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक देख लिया किस तरीके से जनरल एंट्रीज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग लास्ट हमारा टॉपिक इसमें बचता है ओपनिंग एंट्री का। ओपनिंग एंट्री क्या होता है, ठीक है। एंटरप्राइजेज क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जो कोई भी एंटरप्राइज होती है वो क्या करती है, हर साल के आखिरी में अपने अकाउंट्स को वो क्लोज करती है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो उनको क्लोज किया जाता है, उनका अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया गया। द बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, जो कि अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आता है, एंड एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल अकाउंट। तो जो भी बैलेंस है पर्सनल, रियल, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल का, वो कहाँ जाता है, कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इनको हम लोग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। दीज बैलेंसेस बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाता है हमारा। फर्स्ट एंट्री इज द जनरल इज पास टू रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जो पहली एंट्री होती है जनरल की, उसमें क्या पास की जाती है, उससे क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है प्रीवियस ईयर का उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जिस इट इज़ कॉल्ड ओपनिंग एंट्री, जिसको हम लोग ओपनिंग एंट्री बोलते हैं, ठीक है। द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर शो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड फॉर्म्स द बेसिक्स फॉर ओपनिंग एंट्री, ठीक है। तो जो भी बैलेंस शीट बनती है उसमें हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाता है, ठीक है। और इसी से हम लोग बनाते हैं ओपनिंग एंट्री। While passing an opening entry, all assets are debited individually, whereas capital and liabilities are individually credited. जब भी हम लोग ओपनिंग एंट्री बनाते हैं तो जो भी एसेट्स होती है उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं अलग अलग, और जो कैपिटल और लाइबिलिटी होती है उसको हम लोग अलग अलग ही क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। इफ कैपिटल इज नॉट गिवन, इट इज calculated by applying the following accounting equation.
ठीक है। अगर हमें कैपिटल नहीं दी गई है तो कैपिटल निकालने के लिए क्या इक्वेशन लगती है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ लाइबिलिटी, तो जो डिफरेंस आएगा वो मिल जाएगा हमें कैपिटल। ठीक, तो अब फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक इट क्लियर मोर। अब यहाँ पे हमें क्या है, एक बैलेंस शीट दी गई है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो अब ये जो बैलेंस शीट दी गई है हमें, इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है, सन्ड्री डेटर्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इनपुट CGST दिया है, इनपुट SGST, इनपुट IGST, मशीनरी एंड इक्विपमेंट दिया है। इतना कुछ हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सिंपल है, हमें क्या करना है, एक ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो चलिए देखते हैं ओपनिंग एंट्री किस तरीके से होगी हमारी। जो ओपनिंग एंट्री होगी, जो भी ओपनिंग एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी भी एसेट्स है उनको डेबिट कर देना है, लेकिन अलग अलग। ठीक है, तो जो भी एसेट साइड थी हमारी उसको हमने डेबिट कर दिया है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक अकाउंट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट, इन सबको हमने डेबिट कर दिया है, इनका अमाउंट डेबिट कर दिया है। और लास्ट में जो लाइबिलिटीज और कैपिटल है उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर से हमारी लाइबिलिटी थी, इसको क्रेडिट कर दिया, और टू कैपिटल अकाउंट जो भी हमारी कैपिटल थी उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो हमेशा ये देखिएगा जब कैपिटल हमें दी होती है तो जो भी बैलेंस होता है वो इक्वल होता है। अगर कैपिटल नहीं दी होती है तो जो एसेट्स होती है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा भी हो सकती है या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ओपनिंग एंट्री लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा। आगे अब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।